Hello bachcho, let's see this question. Question says that BeF2 has zero dipole moment, whereas H2O has a dipole moment because. So what is key concept behind solving this question? Key concept is dipole moment. Dipole moment. ठीक है, डाइपोल मोमेंट एंड स्ट्रक्चर. अगर हमें स्ट्रक्चर बराबर आता है तो हम डाइपोल मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि बता सकते, एटलीस्ट ये बता सकते हैं कि जीरो होगा कि नहीं होगा. दो मॉलिक्यूल हैं, एक है BeF2. बेरिलियम के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों यूज हो गए, कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब उसके पास बचा नहीं. तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है तो बॉन्ड मूवमेंट फ्लोरीन की तरफ रहेगा. अब ये बॉन्ड मूवमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये दोनों बॉन्ड मूवमेंट, ये जो पोलर बॉन्ड है, ये बॉन्ड मूवमेंट एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देंगे, तो डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा बेटा जीरो. डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा जीरो. दूसरा H2O. H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की तरफ ये मूवमेंट रहेगा. अब ऑक्सीजन के पास रहते हैं बेटा जी कितने इलेक्ट्रॉन? 6. दो उसने यूज करे, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने बचे 4. 4 इलेक्ट्रॉन दो लोन पेयर की तरह रहेंगे. अब इन लोन पेयर का भी जो बॉन्ड डाइपोल है वो रहेगा ऊपर की तरफ. तो यानी कि सारे बॉन्ड डाइपोल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू उसकी रहेगी. क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ बेंट शेप. बिकॉज ऑफ बेंट शेप. तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है. डाइपोल मोमेंट पानी का जीरो नहीं है, बल्कि BeF2 का जीरो है. तो वाटर इज लीनियर नहीं. H2O इज बेंट यस. F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन यस, वो तो है, बट ऐसा कुछ F का रीजन नहीं है, F तो फ्लो बेरिलियम में लगा हुआ है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन H2O. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डाइपोल मोमेंट से कोई लेना देना नहीं. तो H2O इज बेंट इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.